आसाम असेंबली इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन पीएम ने कई प्रोग्रामों में शिरकत की। पीएम का बारपेटा पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। मोदी ने इस मौके पर पार्टी के उम्मीदवारों के हक में वोट देने की अपील करते हुए अवाम को याद दिलाया कि ये इंतखाबात रियासत के मुस्तकबिल के लिए किस कदर अहम है। सियासी हलकों का कहना है कि वजीर आजम की यह रैली इंतखाबी कशमकश में आखिरी और फैसला कुन साबित हो सकती है। बारपेटा की सड़कें और मैदान अवाम की भरपूर शिरकत से जगमगा रहे हैं और पार्टी कारकुनान ने इसे कामयाब रैली बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह रैली इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिनों में पार्टी के हामियों और मुखालिफिन दोनों के लिए एक अहम संग मील साबित होने जा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आसाम में इंतखाबी रैली से खिताब किया। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि अपने 60 से 65 साल दौरे हुकूमत में कांग्रेस ने कबायली और आदिवासी तबकात के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि शुमाल मशरिक में दहशतगर्दी के बायस हजारों लोग जान से गए और बोडो इलाकों को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। साथियों, विकसित असम के लिए, विकसित भारत के लिए हर क्षेत्र, हर वर्ग का विकसित होना बहुत जरूरी है। लेकिन कांग्रेस ने अपने 60-65 साल के राज में हमारे ट्राइबल परिवार, आदिवासियों के साथ सबसे बड़ा अन्याय किया है। सबसे ज्यादा गरीबी अगर कहीं थी तो आदिवासी क्षेत्रों में रही और हिंसा की, बम बंदूक की सबसे बड़ी समस्या कहीं थी वो आदिवासी क्षेत्रों में रही। देश के ट्राइबल समाज को कांग्रेस ने सिर्फ यही सब कुछ दिया। साथियों, कुछ साल पहले तक नॉर्थ ईस्ट में ही हर वर्ष औसतन 1000 से अधिक लोग उग्रवाद के कारण मारे जाते थे। बोडो क्षेत्र में क्या क्या हुआ है, हमें कितने लोगों को खोना पड़ा है, कितनी पीढ़ियों के सपने कुचले गए हैं, ये तो आपने बहुत निकट से देखा भी है और भुगता भी है। सालों साथ एक खूनी खेल चलता रहा क्योंकि कांग्रेस की राजनीति, कांग्रेस का करप्शन इसी से फलता फूलता था। कांग्रेस कागजों पर समझौता करती थी, कागजों को लिखा देना, और जमीन पर आदिवासी समाज को धोखा देती थी।